महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुकाबले तेलंगाना में कोरोना वायरस के पेशेंट्स हुए कम। सिटी पुलिस के अमले में सदर मजलिस ने पीपीई किट्स की तकसीम अमल में लाई। रमज़ान करीम के दौरान मुसलमानों से अपने अपने मकानों में ही इबादतें करने की पुलिस कमिश्नर ने की है अपील। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले हमारी रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस का असर बहुत ही कम पाया जा रहा है और इसके केसेस भी कम हो चुके हैं। फिर भी सिटी पुलिस के अमले की तरफ से लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों को अपने जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और फिर असल बदमाशों को छोड़कर मासूम और ज़ईफ़ुल अफराद पर लाठियाँ बरसाते हुए शहर में अजीबोगरीब दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने शहरियों के जानों की हिफाजत करने वाले इन पुलिस मुलाजिमीन की सेफ्टी के लिए 24 अप्रैल को पीपीई किट्स की तकसीम को अमल में लाया, जिन्होंने बशीरबाग में मौजूदा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इन पुलिस मुलाजिमीन में पीपीई किट्स की तकसीम को अंजाम दिया और फिर पुलिस अमले की खिदमत की सताइश भी की, जो मुसलसल मासूम शहरियों पर लाठियों से मारपीट का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस मौके पर इनके हमरा सिटी पुलिस के कमिश्नर अंजनी कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने बयान में सभी मुसलमानों को रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश की। साथ में इस पाक महीने की फजीलत बयान करते हुए शहर के तमाम मुसलमानों से अपने अपने मकानों में ही इबादतें करने की अपील भी की है, क्योंकि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस पर काबू पाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी करार दिया गया। इसीलिए भी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पहली मरतबे इस तरह से रमज़ान करीम का महीना गुजारना पड़ेगा और अपनी इबादतों में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भी इन्होंने सभी से दुआओं की अपील भी की और उम्मीद जाहिर की कि रमज़ान में इस वबा का खात्मा भी हो जाएगा। तो हमारी भी आप सभी से फिर एक बार अपील है कि आप और हम सबको अपने अपने मकानों में महफूज रहना है, गैर ज़रूरी तौर पर मकानों से बाहर ना निकले। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर साहब से भी हमारी अपील है कि जब आप इस पाक महीने की बात कर रहे हैं तो आपको इसी पाक महीने का वास्ता कि अवाम पर हो रहे पुलिस मजालिम को फौरी तौर पर बंद करवाइए और गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस अमले की तरफ से जो लाठियों का मासूम शहरियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसे अब रोकना भी ज़रूरी हो चुका है, जिस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से एक महीने जो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में इस बार हम लोग रमज़ान में हैं, तो मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया कि शायद इसका जिक्र पहले भी हुआ है, हदीस में भी इसका जिक्र है कि अगर कहीं वबा है तो आप उससे कैसे निपटे। कुरान में भी, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि आप ज़रूरत पड़ने पर किन हालात में घर के अंदर से भी नमाज अदा कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, जिनकी झोली में रहम बहुत ज़्यादा है, आपकी दुआओं को, आपकी नमाज को ज़रूर कबूल करेंगे। आज की स्थिति में बाहर निकल के कहीं जमा होना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दूसरे देशों में, कोरिया में, बाकी सब जगह गैदरिंग से ही फैली है ये बीमारी। यहाँ भी बहुत लोगों को गैदरिंग से ही हुआ है हिंदुस्तान में। तो वैसा मौका फिर नहीं आए। आज की तारीख में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो इस वायरस को रोकना है, और इस वायरस को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह ज़्यादा लोग जमा न हो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज़ की नज़ाकत को समझेंगे और घर के अंदर से ही नमाज अदा करें। पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में जो कोरोना का स्टैटिस्टिक्स बाहर आया है, अगर आप उसका कंपैरिजन दूसरे स्टेट से करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट के कंपैरिजन में तेलंगाना स्टेट में कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग को लॉकडाउन इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है कुछ दिन और। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 7 मई तक के लिए लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किए हैं और पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट
से ये पूरा लॉकडाउन अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी समय जो इसेंशियल आइटम्स का मूवमेंट है, खास करके गरीबों के लिए, लेबरर्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और हमारे हर पुलिस स्टेशन में इसकी सुविधा, इसका अरेंजमेंट है। बहुत जगह हमारे पुलिस स्टेशन के पेट्रोल गाड़ी में भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हॉस्पिटल ले गया। बहुत जगह जो लोग कुछ भूखे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको 15 दिन का राशन भी दिया गया पुलिस स्टेशन की तरफ से, पुलिस स्टेशन की गाड़ी में। ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक भी उनको अप्रिशिएट कर रही है। पब्लिक के तरफ से भी फुल कोऑपरेशन है। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल रखें। ये बीमारी को रोकने का केवल वही एक इलाज है कि आप घर के बाहर नहीं निकलें। घर के बाहर आप जाएंगे तो आपके साथ वो वायरस आपके घर के अंदर घुस जाएगा और फिर आपके बच्चों को परेशान करेगा, आपके बुजुर्गों को परेशान करेगा। इससे बचने का यही तैयारी है कि आप घर